नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जून सन 2026 आज यानी 20 जून को मुख्य रूप से विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध या उत्पीड़न के कारण अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए लोगों के साहस और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए कब मिलेगी हरियाणा वासियों को राहत। हरियाणा भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, हरियाणा एसएससी ने जारी किया पीएमटी कार्यक्रम। हरियाणा में इस महीने से शुरू होगा खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण, किसानों को होंगे बड़े स्तर पर फायदे, बताएंगे पूरी अपडेट। अगर समय पर नहीं किया ये जरूरी काम तो नौकरी में नहीं मिल पाएगा आरक्षण, हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 21 जून को नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें होंगी निःशुल्क। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में लंबे समय से अनुबंध पर पढ़ा रहे लेक्चररों के लिए आई राहत भरी खबर, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार का फैमिली आईडी को लेकर सख्त एक्शन, PPP सत्यापन नहीं कराने पर रुक सकते हैं ये लाभ। रोहतक में नवीन जयहिंद का नीट एग्जाम को लेकर बड़ा बयान, बोले पेपर को जहाज की बजाय मिसाइल में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट, चेयरमैन ने मांगे अब युवाओं से ये सुझाव। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में BBA कोर्स शुरू, 60 सीटों के लिए 8 जुलाई तक होगा एडमिशन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आवेदन शुरू 10 जुलाई तक होंगे, 5 सितंबर को किए जाएंगे सम्मानित। चानोद धरने पर DC राहुल नरवाल की अपील, बोले सरकार पानी देने को तैयार, अनशन खत्म करें। 6 से 8 अगस्त को दमकल कर्मचारी फिर करेंगे प्रदेशव्यापी हड़ताल, सरकार की वादा खिलाफी से बड़ी नाराजगी। बड़ी खबर, गोविंद सिंह डोटासरा का हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बनना लगभग तय, जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान। CM नायब सिंह सैनी ने सिरसा में सुनी जनता की समस्याएं, कांग्रेस विधायक शिशपाल कहरवाला और विधायक गोकुल शेतिया भी बैठक में पहुंचे। ईरान डील पर टिका अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का भविष्य, जंग रुकी तो 2028 में राष्ट्रपति बनने के सबसे बड़े दावेदार, अगर फेल हुई तो कैरियर तबाह। और फोन पे वॉलेट बंद रखने पर मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, 365 दिन इस्तेमाल न करने पर हर 3 महीने में 100 रुपये कटेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जून से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 22 और 23 जून को भी कई हिस्सों में मौसम प्रभावित रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में इस बार जून महीने में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 18 जून तक हरियाणा में 26.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 24.9 mm मानी जाती है। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो पलवल में सबसे ज्यादा 107% अधिक बारिश दर्ज की गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 23 जून तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हवाओं की दिशा में बदलाव देखने को मिल सकता है। रोहतक में सबसे अधिक यानी 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं 24 जून से मौसम फिर शुष्क हो सकता है। मानसून के 30 जून तक हरियाणा पहुंचने की संभावना जताई गई है। हरियाणा कांग्रेस के संगठन और आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए आलाकमान जल्द ही बड़ा फैसला ले सकता है। राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को हरियाणा कांग्रेस का नया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रभारी बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने डोटासरा के नाम पर सहमति जता दी है और जल्द ही उनके नाम का आधिकारिक पत्र जारी किया जा सकता है। राजस्थान में संगठन को मजबूती देने और हालिया चुनावों में उनके आक्रामक रुख को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उन्हें हरियाणा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का मन बना चुका है। दरअसल BK हरिप्रसाद को कर्नाटक में नई कमान मिलने के बाद से हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का पद खाली हो गया था, जिसे भरने के लिए डोटासरा के नाम पर गंभीर मंथन चल रहा है। हरियाणा में आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों और गुटबाजी को संतुलित करने के लिए आलाकमान को एक ऐसे कड़क और अनुभवी चेहरे की तलाश थी जो संगठन को एकजुट रख सके। गोविंद सिंह डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं और हरियाणा की राजनीति में इस वर्ग का बड़ा प्रभाव भी है। ऐसे में उनकी नियुक्ति के गहरे सियासी मायने इस समय निकाले जा रहे हैं।
हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में लंबे समय से अनुबंध पर पढ़ा रहे लेक्चररों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट विषयों से जुड़े अनुबंधित लेक्चररों के नियमितीकरण पर लंबित मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाए। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारियों को सालों तक अनिश्चित स्थिति में नहीं रखा जा सकता। ऐसे मामलों में समय सीमा के अंदर निर्णय लेना जरूरी है। अगर तय समय में फैसला नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह मामला उन लेक्चररों से जुड़ा हुआ है जो हरियाणा के अलग अलग सरकारी कॉलेजों में लंबे समय से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर अदालत का रुख किया था। उनका कहना था कि लगातार सेवा देने के बावजूद उनकी नौकरी को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिससे भविष्य को लेकर उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र में खुद को अकेला सदस्य दिखाने वाले लोगों का बड़े स्तर पर सत्यापन कर रही है। प्रदेश में ऐसे 3,54,000 से अधिक व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 1,90,000 लोगों ने अपनी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम बताई है, लेकिन अब तक केवल 1,66,000 लोगों का ही बीपीएल सत्यापन पूरा हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 24,000 लोग अभी भी सत्यापन प्रक्रिया से बाहर हैं। समय पर वेरिफिकेशन नहीं करवाने पर उनका राशन, पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने में उन्हें देरी हो सकती है। कई सरकारी योजनाओं का लाभ PPP और आय के रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाता है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें गलत तरीके से लाभ लेने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। जिन लोगों को मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुआ है उन्हें जल्द से जल्द अपने नजदीकी PPP केंद्र या फिर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर अपना वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। इसके लिए आय संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारियां उपलब्ध करवानी होंगी। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही पात्र व्यक्तियों को सरकार की ओर से सभी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 13/2024, 01/2026, 02/2026 और 04/2026 के तहत शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार PMT का आयोजन 22 जून से लेकर 27 जून 2026 तक विभिन्न बैचों में किया जाएगा। हरियाणा SSC ने अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने निर्देश जारी किए हैं। पहले बैच के लिए सुबह 7 बजे, दूसरे बैच के लिए सुबह 9 बजे, तीसरे बैच के लिए 11 बजे और चौथे बैच के लिए दोपहर बाद 1 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हरियाणा SSC ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार निर्धारित तिथि और बैच की जानकारी अवश्य जांच लें और समय पर रिपोर्ट करें। परीक्षा केंद्र पर पहुंचते समय सभी आवश्यक दस्तावेज और वैध पहचान पत्र साथ लाना न भूलें। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा SSC ने CET ग्रुप D भर्ती 2026 के लिए बीते दिन नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत अब युवाओं से सुझाव मांगे गए हैं ताकि उनके सुझावों को लेकर आवश्यक फैसले लिए जा सकें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि अभ्यर्थी 3 जुलाई रात 11:59 तक आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा SSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए लिखा है कि CET ग्रुप D की नोटिफिकेशन को लेकर यदि किसी का कोई सुझाव या प्रश्न है तो वह दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें भेज सकता है। सुझावों पर आयोग विचार करेगा। हरियाणा सरकार ने कृषि व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य के सभी 23 जिलों में आगामी अगस्त महीने से खरीफ फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होने जा रहा है। इस महासर्वेक्षण को समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए सरकार ने 6,500 यानी 6,500 से अधिक सर्वेक्षकों को मैदान में उतारने का जिम्मा सौंपा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हाल ही में एग्रीस्टैक योजना की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस आधुनिक तकनीक आधारित सर्वेक्षण से किसानों और सरकार दोनों को ही बड़े स्तर पर फायदे होंगे। खेतों में इस समय कौन सी और कितनी फसल खड़ी है, इसकी बिल्कुल सटीक और रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। यदि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है तो इस डिजिटल डेटा की मदद से मुआवजे की प्रक्रिया बेहद तेज और आसान बन पाएगी। सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का लाभ सही किसान तक पहुंचाने में भी मदद मिल पाएगी। इस डिजिटल क्रॉप सर्वे के बाद किसी भी तरह की कागजी गड़बड़ी या फसल के गलत इंद्राज यानी एंट्री की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, जिससे किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कष्ट निवारण समिति यानी ग्रीवेंस की बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद जन कल्याण शिविर में आमजन की समस्याएं भी सुनी। यह बैठक पंचायत भवन परिसर में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 15 एजेंडों पर सुनवाई हुई। बैठक में कांग्रेस विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान मंच पर ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और इनेलो से जिला परिषद चेयरमैन कर्ण चौटाला मौजूद रहे। प्रशासनिक पक्ष से डीसी और एसपी के साथ कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरवाला और विधायक गोकुल शेतिया भी बैठक में शामिल हुए। ऐलनाबाद विधायक भरत सिंह बेनीवाल बैठक से अनुपस्थित रहे। बैठक में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के चलते कई लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाया। बिना शिकायत वाले लोगों को वापस लौटाया गया और बाहर ही रोक दिया गया। मीडिया कवरेज पर भी सख्ती रही और बैठक की लाइव कवरेज नहीं की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 6 बजे डेरा बाबा भूमन शाह पहुंचे, जहां उन्होंने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद वे ग्रीवेंस बैठक में शामिल हुए। किसानों ने हिसार घग्गर ड्रेन समस्या को लेकर विरोध और काले झंडे दिखाने की भी चेतावनी जारी की थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग का लाभ लेने के लिए भर्ती विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक वैध जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। मामला हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में ग्रुप बी के विभिन्न पदों पर भर्ती से जुड़ा हुआ है। विभाग ने 18 मई 2024 को सहायक निदेशक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल तथा अप्रेंटिस प्लेसमेंट अधिकारी समेत विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने BCA श्रेणी के तहत आवेदन किया था, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाया गया कि उनका BCA प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि यानी 5 जून 2024 के बाद जारी हुआ था। इसके आधार पर आयोग ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी, जिसे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया है। कोर्ट के फैसले से ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो विलंब से बने प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे। हांसी के चानोद गांव में पानी की मांग को लेकर चल रहे धरने और आमरण अनशन के बीच हांसी के डीसी डॉक्टर राहुल नरवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीणों और धरना कमेटी से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन गांव की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राजली हेड से नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि राजली हेड से 10 इंच की पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और आने वाले 2 से 3 महीनों में गाँव को नियमित जलापूर्ति मिलने लगेगी। डीसी ने ग्रामीणों को विकास के अन्य मुद्दों पर भी प्रशासन से बातचीत करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सहयोग करेगा। इसके लिए ग्रामीण 5 सदस्यों की एक वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनाकर प्रशासन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी और बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु एक विशेष हॉटलाइन नंबर भी शुरू किया जाएगा, जिस पर 24 घंटे शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेंगी। उन्होंने ग्रामीणों से धरना समाप्त कर सकारात्मक संवाद के माध्यम से समस्या का स्थायी समाधान निकालने की भी अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश अनुसार 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यानी फ्री यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। राज्य परिवहन निदेशालय हरियाणा द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि इसके तहत अभ्यर्थियों को 20 जून 2026 को परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए तथा 21 जून 2026 को परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की साधारण यानी ऑर्डिनरी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। यह नियम एसी या वोल्वो बसों पर लागू नहीं होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को अपना वैध नीट प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, रेवाड़ी, जींद, नूंह, भिवानी, पलवल, सिरसा एवं महेंद्रगढ़ जिलों में किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, महिला एवं पुरुष प्रीसिंक्ट टीमें तथा क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात की गई हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा है कि हरियाणा पुलिस नीट यूजी 2026 के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पूरी टीम तैयार है। मानसून बीते 15 दिनों में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। 11 दिन हो गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे उत्तर मध्य भारत के 7 राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं।
इन राज्यों में 60% तक बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह एक ही समय पर 5 अलग अलग सिस्टम एक्टिव होना है। जैसे अरब सागर से तेज नमी वाली हवाएं नहीं आ रही हैं, साथ ही दक्षिण से बादल उत्तर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अब तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब स्थिति गुजरात की रही, जहां सामान्य से 79% बारिश कम दर्ज की गई। इसके बाद महाराष्ट्र में 78% कम वर्षा दर्ज की गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में प्री मानसून बारिश हो रही है। इसके बावजूद यूपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। अल नीनो की परिस्थितियां भी बन रही हैं। इससे लंबे समय तक सूखा और असमान बारिश देखने को मिल सकती है। आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही बिहार में कुछ जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। रोहतक में आम आदमी पार्टी यानी आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने कॉकरोच पार्टी को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ही कॉकरोच है और कॉकरोच ही केजरीवाल है। नवीन जैन ने नीट परीक्षा को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाना कोई समाधान नहीं है। पेपर लीक तो कैसे भी कर सकते हैं, जब तक कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक इस पर रोक नहीं लगेगी। पेपर को हवाई जहाज के बजाय चाहे मिसाइल या फिर टैंक से भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवीन जैन ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। सुधार तब होगा जब अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल व सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। अधिकारी व नेता अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाएंगे, तभी बदलाव संभव है। नवीन जैन ने आरोप लगाया कि पीजीआई के हालात खराब हैं। कैंसर का इलाज करवाने के लिए प्राइवेट अस्पताल में 25 लाख रुपए तक के पैकेज हैं। सरकारी अस्पताल में तो इलाज नहीं मिलता। वहीं प्राइवेट अस्पताल में आदमी भी मरेगा और परिवार भी आर्थिक बोझ के तले मरता है। नवीन जैन ने बताया कि 28 जून को पहरावर गाँव में 5वां भगवान परशुराम जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और देसी घी का भंडारा लगाया जाएगा। जैन ने प्रदेशवासियों को इस जन्मोत्सव में सपरिवार पहुंचने का खुला निमंत्रण दिया। महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया गुरुवार 18 जून 2026 से प्रारंभ हो गई है। इस पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 60 सीटें उपलब्ध करवाई गई हैं। प्रवेश 12वीं की कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची के अनुसार दिए जाएंगे। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन तथा अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण 18 जून 2026 से शुरू होकर 8 जुलाई 2026 तक चलेगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स तकरीबन 607 अंक गिरकर 76,802 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 154 अंकों की गिरावट रही और ये 24,013 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय आईटी कंपनियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है और निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% तक टूट गया। इन्फोसिस 6%, टीसीएस 3%, एचसीएल टेक 2.5% और टेक महिंद्रा 2% तक लुढ़क गई। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भी माना कि भारतीय आईटी सेक्टर के लिए फिलहाल डिमांड का आउटलुक कमजोर है। वहीं सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 8,218 रुपए गिरकर 2,32,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,123 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। इस महीने 19 दिन में सोना 11,000 रुपए और चांदी 31,000 रुपए सस्ती हुई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,32,766 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं $1 का रेट 94 रुपए 33 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आपके कमेंट और सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक आप सुझाव पहुंचा सकते हैं।